ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन ब्रिंग्स द लाइट इन योर लाइफ दैट हैज़ नो शैडो। ध्यान तुम्हारे जीवन में वो प्रकाश लाता है जिसकी कोई छाया नहीं होती। यूं तो प्रकाश और छाया का खेल ही जीवन है। जब प्रकाश कहीं होता है और किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो ऑब्जेक्ट की छाया बनती है। सूत्र कहता है ध्यान वो रोशनी लाता है जिसकी कोई छाया नहीं होती। छाया है एक विपरीत स्थिति, यानी कि रोशनी है फिर भी एक अंधेरे की, चाहे वो मध्यम ही क्यों ना हो, स्थिति बनी रहती है। इसीलिए देखिए मुहावरा भी चलता है, दिया तले अंधेरा, यानी कि जो छाया है, जो लौ से दिए की बनती है, उसमें अंधेरा बना रहता है। रोशनी चारों तरफ तो फैलती लेकिन दिए के नीचे अंधेरा बना रहता है। तो इसीलिए मुहावरा चला, दिया तले अंधेरा, यानी कि रोशनी हो और अपने भीतर भी हो, अपने आसपास भी हो, वो ज़रूरी है। ध्यान लेकिन ऐसी रोशनी नहीं है जो दिया तले अंधेरे जैसी बात हो। वो रोशनी का ऐसा ढंग है जहाँ पर कोई छाया बनती ही नहीं, यानी कोई विपरीत होता ही नहीं। ये जो डुअलिटी है, द्वैत है, और जो कंट्राडिक्शंस का, विरोधी बातों का जो जगत है, उससे परे चले जाने की घटना है। ये जो समझ आती है जीवन में, वो वही समझ है जब द्वैत को पार करके व्यक्ति उस जगह पे जाता है। और चूंकि वहाँ पर कोई द्वैत नहीं रह जाता, व्यक्ति अद्वैत में प्रवेश कर जाता है, तो छाया भी नहीं रहती। अब जैसे व्यक्ति सुख की तलाश करता है तो सुख के विपरीत में दुख भी उसके साथ आता है। सुख रहेगा, दुख रहेगा, आशा रहेगी तो निराशा रहेगी। जितनी भी चीज़ें हम ढूंढेंगे उनका विपरीत हमेशा बना रहेगा, और विपरीत ही छाया है, अंधेरा है। लेकिन सुख और दुख के आगे एक तीसरी स्थिति भी होती है, वो है आनंद की। भारत ने हमेशा उस तीसरी स्थिति की बात करी, उस तीसरे बिंदु की बात करी। वो वर्टिकल, दो स्थितियां हॉरिजेंटल हैं, क्षैतिज हैं, और तीसरी स्थिति जो उनको अतिक्रमण करती है, ट्रांसेंड करती है, वो उनके पार चली जाती। इसलिए उसका कोई विपरीत नहीं होता। आनंद का कोई विपरीत नहीं है। आनंद अपने आप में कंप्लीट है, टोटल है। वो ऐसी गुणवत्ता है जिसका विपरीत नहीं है। सुख का विपरीत तो दुख होगा, लेकिन आनंद का विपरीत नहीं है, क्योंकि आनंद सुख दुख की समझ पर खड़ा हुआ एक गहरा भाव है। इसी तरह से अगर हम जीवन को देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो दृष्टा और दृश्य का एक भेद चलता रहेगा। लेकिन फिर एक तीसरी स्थिति आएगी साक्षी की, जहाँ दृष्टा और दृश्य खोते हैं, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक में शामिल हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। उसी को कहते हैं साक्षी। साक्षी का कोई विपरीत नहीं, उसकी कोई छाया नहीं। जन्म है, मृत्यु है। जन्म और मृत्यु के आधार पर व्यक्ति ने कल्पनाएं करी, स्वर्ग की, नरक की, मानसिक स्थितियां हैं। लेकिन भारत एक तीसरी बात की परिकल्पना करेगा, मोक्ष की, यानी कि जन्म और मृत्यु एक दूसरे में बदलते रहेंगे। स्वर्ग और नरक की मानसिक स्थितियां एक दूसरे में बदलती रहेंगी, लेकिन मोक्ष ऊर्ध्वगामी यात्रा है, वर्टिकल जर्नी है, उसका कोई विपरीत नहीं। वो जन्म मृत्यु के इस अंतहीन सिलसिले से उपजी हुई समझ है कि जीवन ऐसा ही है। ध्यान ये समझ लाता है, यही समझ रोशनी है। मतलब ये जो अवेकनिंग है, जिसको हम बोध कहें, अंडरस्टैंडिंग कहें, हम जो भी नाम देना चाहें, ये जो अवेकनिंग है, ये इस तरह की रोशनी है
जिसमें सारे द्वैत समाहित हो चुके होते हैं, उसका अपना कोई द्वैत नहीं होता, इसलिए उसकी कोई छाया नहीं बनती। ध्यान की समझ जो व्यक्ति के भीतर रोशनी को उतारती है, और ध्यान की रोशनी से व्यक्ति का जब जीवन रोशन होता है तो उसमें कुछ भी विपरीत नहीं होता, कोई उसका विपरीत स्वर नहीं होता, विपरीत स्थिति नहीं होती। इसीलिए सूत्र कहता है उसकी कोई रोशनी की छाया नहीं होती। छाया का अर्थ है हमेशा विपरीत का खड़ा रहना। ध्यान सारे विपरीत से पार चले जाना है, उस समता में, उस समस्वरता में। इसीलिए ध्यान की जो खिलावट है उसको हम समाधि कहते हैं। समाधि का अर्थ है अब सब कुछ सम हो गया है, समता में आ गया है, संतुलन में आ गया है, उसका विपरीत नहीं है। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर यात्रा संभव है, वो विपरीत है, लेकिन जब सम हो गया है, न इधर न उधर, व्यक्ति का अंतर जगत जब इस समता में ठहर गया है, तो वही समाधि, वही ध्यान की खिलावट है। और उस रोशनी का कोई विपरीत नहीं, उस रोशनी के पीछे कोई अंधेरे का जगत नहीं। इसीलिए सूत्र कहता है उसकी कोई छाया नहीं बनती।